धाकड़धामी साहब, क्या भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम पे है। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं बार बार। भाजपा निरंकुश हो चुकी है, इनके लीडरशिप निरंकुश हो चुकी है। अब जगने की जरूरत जनता की है। आप भ्रष्टाचार घोटालों की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि कांग्रेस हर बार ऐसा क्यों होता है कि वो देरी से पहुंचती है हर मुद्दे पे। और 27 में सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी। बारात वाला घोड़ा है, एक लंगड़ा घोड़ा है, एक अरबी दौड़ने वाला घोड़ा, ये घोड़ों का चयन हो गया उत्तराखंड में कांग्रेस के भीतर। मंत्री पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप हैं, मामला हाईकोर्ट में है। एक तरफ लगातार हेलीकॉप्टर हादसे हो रहे हैं चार धाम यात्रा में, दूसरी तरफ जंगल काटे जा रहे हैं, अतिक्रमण हो रहे हैं, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, डीएम सस्पेंड हो रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है, ये आरोप कांग्रेस का है। इन मुद्दों पर बातचीत के लिए आज मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदुवान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हिंदुवान जी, बहुत सारे मामले गिना रही है कांग्रेस कि भाई इधर मंत्री का भी मामला है, इधर जंगलों में जंगल काटने का, खलंगा का मामला है, उधर भ्रष्टाचार नगर निगम की ज़मीन का, हरिद्वार का है ही, खनन का अलग मामला चल रहा है हाईकोर्ट में। क्या कह रही है और कैसे देख रही है कांग्रेस? देखिए हिम जी, 8 वर्षों से शासित है भाजपा इस प्रदेश में। 8 वर्षों के शासनकाल में अगर हम चारधाम यात्रा को लेते हैं, एक भी यात्रा पूर्ण रूप से सेटिस्फैक्टरी नहीं रही कि जिसमें श्रद्धालु, विश्व भर से जो श्रद्धालु आते हैं उसमें से श्रद्धालु पूरी तरह से अपनी सुखद अनुभूति को लिए हुए जाए और जाके वो मैसेंजर होता है। निश्चित रूप से अगर क्राउड बढ़ता है नेक्स्ट यात्रा में, अगली यात्रा में, तो एक मैसेंजर का काम करता है अगर वो अच्छी अनुभूतियों को लिए हुए जाता है। सरकार लास्ट मोमेंट में हर जगह अलर्ट होती है। कोई हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है श्रद्धालु को, आज पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। आज अगर रास्ते में आप देखेंगे लगातार ऋषिकेश से लेकर और बद्रीनाथ जी तक या केदारनाथ जी तक स्थितियां ये बनी हुई है, स्वच्छ शौचालय नहीं है। ऐसा माहौल, ये छोटी छोटी बातें लग सकती हैं, सरकार कहीं गंभीर और सिंसियर, और बार बार एक बात मैं रखता हूं कि इमोशंस और सेंटिमेंट्स को लिए हुए इन 8 वर्षों में चारधाम यात्रा में उतरना चाहिए था सरकार को, क्योंकि रीढ़ है। अगर आर्थिकी के मामले में देखा जाए तो उत्तराखंड के लिए रीढ़ है, और एक लास्ट आखिरी पायदान का जो ग्रामीण है, व्यवसायी है, वो लाभान्वित होता है, अपने परिवार को फाइनेंशियली साउंड करता है, वो आसान्वित होता है यात्रा से। लेकिन क्या दे रहे हैं आप? आज स्थितियां अगर हेली सेवाओं पे अगर वाकई कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में अगर बात को लगातार पटल पे रख रही है और चेताने की अगर कोशिश कर रही है सरकार को, क्या स्थितियां बना रखी हैं हेली सेवाओं की आपने? कहीं पे कोई जो एक सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जैसे ई रिक्शा और ऑटो हमारे देहरादून में चलते हैं, उस हिसाब से आप उनको चलाए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर को 8-8, 9-9 राउंड फाटा से और केदारनाथ जी तक। जनमानस जो उसमें जो सवारी कर रहा है, उनकी स्थितियां ये बना रखी हैं उन्होंने, सरकार ने, और वो हेली सेवाएं जो एविएशन जो दे रहा है वहां पे, ये स्थितियां बना रखी कि अपना वो चलते हुए जो है हेलीकॉप्टर में वो उतर रहा है, सवारी उतर रही है, उसको धक्का देके उतारा जा रहा है, वो अपनी सर को, अपनी मुंडी को नीचे करके निकल रहा है। क्या स्थितियां आपने बना रखी हैं? जो जनमानस आ रहा है, अगर मैंने कहा कि वो मैसेंजर का काम करता है, इस हिसाब से मैसेंजर का काम करेगा वो श्रद्धालु जो पहुंच रहा है। यह आपने स्थिति बना रखी है। आज क्रैश हो रहे हैं, 4 और 5 घटनाएं होना, एमजी हेलीकॉप्टर क्रैश होना, आप स्वयं सोचिए क्या स्थितियां हैं, कहां इनके मानक हैं। ये केवल कमीशन के चक्कर में, कमीशन लेने, आज सरकार पूरी तरह से संलिप्त है। केवल कमीशन खोरी इनको करनी है। भ्रष्टाचार में संपूर्ण सरकार इस समय लिप्त है। और एक इनके प्रभारी आके, मैं तो जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दुष्यंत गौतम जी की देख रहा था, क्या स्थितियां हैं। आप प्रेस को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो चौथे स्तंभ के रूप में होता है पूरे देश की, अगर कहीं उन्नति कोई सरकार करती है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल जो होता है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, चौथा स्तंभ जिसको हम बोलते हैं। किसी प्रदेश को अगर कहीं निश्चित रूप से अगर वो विकास के चरम तक पहुंचता है तो उसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप उस प्रेस से कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस चौथे स्तंभ से, कि आप अपनी हेली सेवाएं शुरू करो, देखते हैं कितने नहीं मरते। क्या माहौल है बताइए आप? ये हिटलरशाही है। भाजपा निरंकुश हो चुकी है, इनके लीडरशिप निरंकुश हो चुकी है। अब जगने की जरूरत जनता की है।
हेम जी, जनता का जगना बहुत जरूरी है। जनता जब तक इनको भर भर के वोट करेगी, और ये सब देखते हुए भर भर के वोट करोगे, ऐसी स्थितियां बना रखी हैं प्रदेश में। आज हेम जी, उत्तराखंड का जनमानस निश्चित रूप से हर परिवार से एक बच्चा फौज में होता था, वो बच्चा पूरे परिवार को देखता था। आज स्थितियां अग्निवीर की वजह से, जो सरकार ने थोपा है इस देश में अग्निवीर ने आज 4 साल की नौकरी वो बच्चा करेगा। कमर तोड़ दी उस परिवार की आपने। नहीं, आपने जो बात कही कि जनता भर भर के वोट दे रही है, तो हिंदवान जी ये भी तो सच है ना कि विकल्प क्या है? कांग्रेस क्या उस ताकत से उतर पा रही है चुनाव में, वो भी तो है। अब देखिए, मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि हेलीकॉप्टर हादसा वाकई में दुखद है और उस तरह की घटना हुई है, मानकों की अनदेखी हो रही है, वो किसी से छुपा नहीं है। नंबर एक बात ये है, आप भ्रष्टाचार घोटालों की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस हर बार ऐसा क्यों होता है कि वो देरी से पहुंचती है हर मुद्दे पर? किसी भी मुद्दे को देख लीजिए आप, चाहे वो नगर निगम का घोटाला हो, वहाँ की मेयर ने शिकायत की, इधर हरीश रावत काफल पार्टी वो रायते ककड़ी से बाहर नहीं आए, वो उनकी माफ कीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान की भूरी भूरी तारीफ कर रहे थे हरीश रावत, कह रहे थे काफल को इतना बढ़िया बोले, इतने अच्छे नेता हैं। उसी कृषि महोत्सव में कितना बड़ा घोटाला हुआ वो बॉबी पवार खुलासा कर रहे हैं। खलंगा के जंगलों का मामला आया, वहाँ पर कोई और कर रहा है। तो कांग्रेस क्यों नहीं मजबूती से सामने आती? हेम जी, आपने एक बात रखी कि मैंने कहा जनता भर भर के वोट भाजपा को कर रही है। भाजपा ने आज तक, जब से शासित देश में हुई है, जब से इन 8 वर्षों में शासित प्रदेश में हुई है, केवल पोलराइजेशन की राजनीति की है, केवल ध्रुवीकरण की राजनीति की है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके दोनों को लड़वा के, और आज माहौल जो बना रखा है, अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। वोट अगर इनको मिल रहा है तो जो कहा मैंने, एक ब्रह्मास्त्र इनके पास होता है जो इनकी कमान से निकलता है, वो निश्चित रूप से सांप्रदायिक तनाव की तरफ बढ़ता है। जनता समझ नहीं पाती है, जनता भरमा जाती है और वोट इनको करती है। ये तो जवाब इसका हो गया। आज भ्रष्टाचार पे आपने बात रखी, करण महाराज जी के नेतृत्व में लगातार पार्टी आंदोलनरत है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के विरोध में कई रैलियां जो है, जिसमें आक्रोश दिखा है पूरे कार्यकर्ताओं का, जनमानस हमारे साथ जुड़ा है, करण महाराज जी के नेतृत्व में वो भी आहूत हुई हैं। और आने वाले समय में जितना भ्रष्टाचार आज वाकई सरकार का दिख रहा है, जो सब विजिबल है, स्मार्ट सिटी से लेके 1100-1200 करोड़ रुपए का आना और धरातल पे वॉल पेंटिंग नजर आना, ड्रेनेज सिस्टम आज की डेट में वही जस का तस। क्या आपने डेवलप किया, क्या आपने दिया है स्मार्ट सिटी के नाम पे? 1100-1200 करोड़ रुपए का जो बजट था, वो बहुत बड़ा बजट था, खा गए आप सारा पैसा, सारी सरकार उसमें संलिप्त है। आज गणेश जोशी एक मंत्री पे, आप स्वयं सोचिए, एक कोर्ट अगर टिप्पणी करता है, हाई कोर्ट टिप्पणी करता है, और वाकई आय से अधिक संपत्ति के मामले में कुछ चीजें दिख रही हैं, और विजिलेंस एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करता है, और विजिलेंस विधायिका से भी अगर परमिशन, अगर निश्चित रूप से सरकार से परमिशन चाहिए होती है, विजिलेंस जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है किसी नेता के विरुद्ध या भ्रष्टाचारी के विरुद्ध, सरकार पूरी तरह से सरकार उसमें जो अपने मंत्री को छोड़ देती है। कोई बर्खास्तगी नहीं होती है उस मंत्री की। आप स्वयं सोचिए इस प्रदेश का क्या हाल है। भ्रष्टाचार का अगर मामला बनता है, और लगातार बन रहा है, लगातार वो सारी चीजें सामने आ रही हैं, साक्ष्य आ रहे हैं, प्रमाण आ रहे हैं, उसके बाद भी अगर सरकार चुप है, तो जो बार बार मैं हेम जी एक बात रख रहा हूं कि जनता को निश्चित रूप से जगने की जरूरत है, और जनता इसमें निर्णय लेगी आने वाले समय में। क्योंकि अब जो स्थिति है, अब ये चरम पे लगभग जो स्थितियां इन्होंने सरकार ने बना रखी हैं, वो पूरी तरह से जो है जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। गौण हो चुके हैं, जनता गौण हो चुकी है पूरी तरह से इस प्रदेश की। धामी सरकार जो आज धाकड़ धामी के नाम से आज प्रसिद्ध है, लेकिन स्थितियां सरकार की हैं धाकड़ धामी साहब, क्या भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम पे है। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं बार बार कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बन गया है, कुछ अधिकारियों पे कार्रवाई करके। अरे जो आपके आसपास के जो लोग हैं, जो मंत्रीगण हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पे कार्रवाई करिए ना, उसके बाद आप आइए ना सामने की कार्रवाई कर चुका हूं। चलिए, मेरा एक और आखिरी सवाल है। अभी राहुल गांधी की दिल्ली में बैठक हुई, तो वो कई जगह कह भी रहे हैं कि भैया एक बारात वाला घोड़ा है, एक लंगड़ा घोड़ा है, एक अरबी दौड़ने वाला घोड़ा। ये घोड़ों का चयन हो गया उत्तराखंड में कांग्रेस के भीतर। बारात वाले घोड़े अलग, लंगड़े अलग, और दौड़ने वाले घोड़े हो गए हैं सब ठीक। मामला 2027 में दिखेंगे अरबी घोड़े दौड़ते हुए 70 सीटों पर। हेम जी, हमारे यशस्वी प्रेसिडेंट करण महाराज समूची
लीडरशिप को साथ लिए हुए, चाहे प्रीतम सिंह जी हों, हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, यशपाल आर्य हों, जितनी भी हमारी जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप जो है, उनको साथ लिए हुए इस समय काम कर रहे हैं। इस समय कुमाऊं के दौरे पे हैं, पूरे एक एक पॉकेट्स को देख रहे हैं, एक असेंबली को जाके देख रहे हैं, और लगभग बूथ स्तर पे जाके मीटिंग्स हो रही हैं, पॉकेट मीटिंग्स हो रही हैं। गढ़वाल में अलग प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। पूरी तरह से इस समय करण महाराज जी के नेतृत्व में, और एक ऐसे यशस्वी प्रेसिडेंट हमें मिले में, आपने कुछ समय पूर्व में एक इंटरव्यू मैंने उनका देखा, उस इंटरव्यू में उनके आंसू आए तो वो आंसू झूठे नहीं थे। निश्चित रूप से एक परेशानी, एक ऐसी मुद्रा उनकी उस समय दिखी मुझे। एक इमोशनल व्यक्ति तब होता है जब उसको सामने कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं, वाकई उनको अगर कहीं पीड़ा नजर आ रही है पहाड़ की, ऐसा अध्यक्ष इस समय हमारे पास है, यशस्वी प्रेसिडेंट करण महाराज। उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से 27 में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। जो कृत्य, जो कर्म इस समय ये किए जा रहे हैं, ईश्वर भी इसको देख रहा है। जो माहौल इन्होंने बना रखा है, जिस तरह की बातें इनके मुख से निकल रही हैं, जिस तरह से ये वाकई सामने वाले की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं, आने वाला समय निश्चित रूप से जनता इनको सबक सिखाएगी, और 27 में सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी। इस राज्य को पूरी तरह से विकास के चरम तक पहुंचाना है। एक एक व्यक्ति, जो आखिरी पायदान के ग्रामीण में अगर बात करता हूं, अगर हमने राज्य मांगा था, उस आखिरी पायदान के ग्रामीण के लिए मांगा था कि उस तक विकास पहुंचे, हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचे, उस तक उसके बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले। हेम जी, ये इसके मूल में था, पृथक राज्य के पीछे, उत्तराखंड मांगने के पीछे। तो ये ध्येय हमारा है पार्टी का, निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं पूरी तरह से। 27 की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, आपको रिजल्ट नजर आएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे गिरिराज किशोर हिंदुवान, कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता है। जो भी भ्रष्टाचार के मामले इस समय आ रहे हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर हादसा हो, मंत्री से जुड़ा मामला हो, तमाम तरह के जो अतिक्रमण को लेकर चीज़ें चल रही हैं, उन सब पर कांग्रेस अपनी बात सामने रख रही है। लेकिन 2027 की लड़ाई से पहले कांग्रेस को अपना घर भी ठीक करना है। क्या उस तरफ भी नज़र जा रही है? वो भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और इन सब को आपस में जोड़कर कांग्रेस को 27 में जाना है, और कितनी मजबूती से इस बार कांग्रेस जा पाएगी, ये सवाल उनके सामने खड़ा हुआ है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।